हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्कशीट नंबर 54 मैथमेटिक्स क्लास 10th। डेट है 27 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल हैं टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। तो ये क्वेश्चन एग्जांपल वगैरह मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में विजिट करें और समझें। और आपको अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ डायरेक्टली, तो क्वेश्चन समझेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। जो आपको वर्कशीट में करने हैं वो ट्राई योरसेल्फ वाले ही करने हैं। ठीक है, तो कह रहा है द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल टच अ सर्कल विद सेंटर ओ एट पी क्यू आर। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, तो ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा बन गया, थोड़ा सा इसे छोटा कर ले रहा हूँ मैं। तो ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड सी। ये टच कर रहा है किस किस पॉइंट पे? ये पॉइंट पी क्यू और आर, ये तीन बिंदु पे टच कर रहा है। अगर बात समझ में आता है आपको? अब हमारे पास क्या है, प्रूफ करना है ए बी प्लस सी क्यू। अब ध्यान से समझेंगे, जो डाटा ये दे रहा है ए बी प्लस सी क्यू ए सी प्लस बी क्यू। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को एक्स मान रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है ये टेंजेंट है तो ये भी एक्स होगा। आ गई बात समझ में? अब इस वाली चीज़ को मैं वाई मान रहा हूँ, तो आपको पता है ये वाली भी चीज़ वाई होगी। ठीक है, और जो तीसरा बचा है उसको मैं मान लेता हूँ जेड। ठीक, इसको मैंने मान लिया जेड। ये अलग अलग कलर से दिखाया मैंने आपको, जो क्लियरली विजिबल हो और बराबर भी दिख जाए। ठीक, अब ये मानने के बाद हम डाटा पुट करेंगे। डाटा किस में पुट करेंगे? ए बी में। तो ए बी कितना है, यहाँ से यहाँ है, यानी ए बी है आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्लस सी क्यू कितना है? सी क्यू है जेड। तो एल एच एस में आपको मिला ए बी प्लस सी क्यू की वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आर एच एस देखते हैं। आर एच एस में क्या है? ए सी प्लस बी क्यू। अब ए सी की वैल्यू बताइए क्या आएगी? तो ए सी की वैल्यू है एक्स प्लस जेड और बी क्यू की वैल्यू है वाई। तो एल एच एस आर एच एस आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो आप बराबर कर दो। ठीक है, और वेरीफाई हो गया। आगे बात समझ में? तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये मैं करा चुका हूँ। क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटर का नाम दे दिया मैंने ए बी सी एंड डी। थोड़ा सा इसे जूम कर दे रहा है। तो अब आपने प्रूफ करना है कि जो ये अपोजिट साइड है और ये अपोजिट साइड है, इन दोनों का सम ए डी प्लस बी सी इक्वल होगा जो बचे हुए दो अपोजिट साइड है उन दोनों के सम के, यानी इस वाली साइड के और इस वाली साइड के सम के बराबर होगा, यानी ए बी प्लस डी सी होगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? तो अभी आपके पास ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो ये आपको कल करा दी थी मैंने लास्ट वर्कशीट में। चीज़ें हम कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। तो यहाँ के लिए हम सेम टू सेम वही पैटर्न लगाएंगे। अगर मैं इसके पॉइंट दे दूँ आपको, ठीक है, लेट अज्यूम कि मैंने इस पॉइंट को P माना, इसको Q माना, इसको मैंने R माना, इसको S माना। तो BP की और BQ की लंबाई बराबर होगी, AP की AS की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, आप x वगैरह ही पुट कर लो। ये x है तो ये भी x, ये y तो ये भी y, ये z तो ये भी z, ये q तो ये भी q। अब टोटल जोड़ लो। ठीक है, जब टोटल जोड़ोगे एल एच एस आर एच एस, तो 2 गुना ऑफ समथिंग आएगा, 2 गुना ऑफ समथिंग आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। या फिर पीछे वाली वर्कशीट खोलना, उसमें आपकी थ्योरम है, ये करी हुई है, आप उसमें से समझ सकते हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, और जब ये मैं कराऊंगा चैप्टर तो पूरे अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप वहाँ से उतार लेना, जो भी दिक्कत आए तब खुद से करोगे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दिया है ट्रायंगल ए बी सी, सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो आपसे आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये फिगर है
ये आर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आर बताइए क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा कलर दूसरा ले रहा हूँ जिससे आपको विजिबल हो जाए अच्छे से। तो आपके पास ये अगर मैं मिला दूँ यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली चाहे ये वाली भी मैं मिला दूँ, ठीक है, ये मिल गए, तो ये 3 ट्रायंगल हो गए आपके पास। एक ट्रायंगल तो ये जिसका एरिया ये होगा, ये वाला एरिया, ठीक है, और एक ट्रायंगल हो गया आपका ये वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल हो गया आपका ये वाला, ठीक है। इन तीनों का एरिया आप बराबर कर देना, पूरे के एरिया के बराबर। आ गई बात समझ में? पॉज करता हूँ 1 मिनट। अब आपको तो पता ही है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के लिए लूँ, ग्रीन वाले के लिए, उसके लिए बेस होगा 8 और हाइट होगी आर होगी। ऐसे एसी वाले 10 के लिए वाले के लिए लूँगा, बेस होगा ये और आर होगी हाइट। तो आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगना है, तो हाफ आर तो आ रहा है, बार बार बेस बदल रहा है। तो एरिया 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया 2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस चेंज हो जाएगा, एक बार 8 रहेगा, एक बार 10 रहेगा और एक बार 6 हो जाएगा। तो अगर मैं तीनों को जोड़ूं, तीनों को जोड़ने पे क्या चीज़ बनेगी, कुछ ऐसा बनेगा, हाफ आर तो कॉमन आ जाएगा, 6 + 8 + 10, और ये टोटल किसके बराबर होगा, ये होगा टोटल पूरे ट्रायंगल का एरिया। और ये राइट एंगल है बी पे, तो बेस इंटू हाइट यानी 6 × 8 लगा दोगे आप। अब ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो 6 8 48, और ये हुआ 24, 24 2 बार में चला जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर होता है ख़त्म। नेक्स्ट करते हैं अब, तो इसको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, आप उतार लेना, ठीक है। चलिए, टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने, एक टेंजेंट बना दी पी ए और एक बना दी मैंने पी बी। कह रहा है यहाँ पे जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो सेंटर पे ओ है, ये वाला एंगल आप बताओ, ठीक है, कितना होगा ए के साथ और इसके साथ, ठीक है। तो अगर मैं ये मिला दूँ, ठीक, तो सिर्फ इतना पार्ट पूछ रहा है आपसे, पी ओ ए। तो कैसे निकालेंगे हम पी ओ ए, तो अगर ये पूरा आ गया मेरे पास तो पी ओ ए निकालना आसान है। आ गई बात समझ में? तो पी ओ ए इसका आधा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए ये कितना आएगा। तो इन दोनों का थ्योरम बताई थी, 80 प्लस कितना करूँ कि 180 आ जाए, तो इसकी वैल्यू आ गई 100, घट जाएगा ना 80 इधर आके, तो ये 100 आ गई इसकी वैल्यू। अब 100 का आधा कितना होता है, 50, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ई क्लासेस फैमिली का हिस्सा बने।